दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी प्रेडिक्टेबल। दोस्तों, आज हम कुछ डिस्कस करते हैं कि कमिंग वीक जो आने वाला है हमारा मंडे से 6 जैन से, तो उसमें हम क्या क्या पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं और क्या हो सकता है उस नेक्स्ट वीक में, तो उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं ट्रेडिंग में कि क्या न्यूज है, क्या कैसी न्यूज है, उस पर भी डिपेंड करता है मार्केट। और बहुत सी चीजें हम लोगों को लेट पता चलती हैं। कुछ HDFC का कासा का न्यूज कुछ ऐसे ही था, इसलिए मार्केट ने फ्राइडे को फॉल भी किया। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे चलकर। और चाइना का में जो वायरस है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि क्या है, कैसा वो वायरस है जैसा कि आया है। तो यही सब है, इसी पर हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल ये है कि मार्केट क्या बिहेव कर सकता है, देखते हैं अभी वीडियो में। इन्हीं सब चीजों पे अगर जजमेंट लेते हैं ना आप, तो आपका ट्रेडिंग का जर्नी जो है वो थोड़ा सुधर सकता है। तो यानी ये 2025 स्टार्ट हो गया है, तो अगर आपने 2024 में लॉस भी किया हो ट्रेडिंग में, तो ये है कि बेटर जर्नी कैसे आप पाएं। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे ही 9:15 टाइम होता है ना, सभी की जो भी ट्रेडर है, बिगनर है या थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, तो उसकी इच्छा हो जाती है कि या तो वो कॉल ले या तो वो पुट ले। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूं कि वहां पर थोड़ा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, देखिए मार्केट क्या साइड ले रहा है, किस साइड ले रहा है। और मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि मंडे को भी ऐसा ही होगा। ठीक है, मंडे को भी ऐसे ही होगा। मार्केट हो सकता है अप की तरफ जाए या डाउन की तरफ जाए और उसके बाद से वो रिवर्स हो। ठीक है, तो 9:15 को छोड़िए, थोड़ा सा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का जजमेंट करिए, उसके बाद ही मार्केट में एंट्री करिए। तो उससे क्या है कि आप लॉस से बच, अगर लॉस होता भी है ना तो वो छोटा होगा आपका, और काफी हद तक आप लॉस से बचे रह सकते हैं। राइट, तो ये है थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। तो स्टार्टिंग में जो परचेजिंग होती है ना, वो उसमें लॉस होता है तो फिर बोलते हैं कि ट्रेडिंग खराब है। एक्चुअल में ट्रेडिंग खराब नहीं है। ठीक है, उसमें थोड़ा सीखने की जरूरत है। आप लोगों को थोड़ा सीखेंगे ना तो आपकी ट्रेडिंग बेटर हो सकती है। तो ये जैन चल रहा है 2025, तो यहाँ से जो जर्नी आप स्टार्ट करें ना पूरे ईयर के लिए, तो वो बेटर हो जर्नी आपकी। तो ये सब सिचुएशन है, वो आप लोगों को हैंडल करनी है अपनी तरफ से। ये कोई सिखाएगा नहीं, ये आप लोगों को खुद से अपनी तरफ से हैंडल करनी है। राइट, तो वेट एंड वॉच करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वेट एंड वॉच करिए, जिससे कि आपकी जर्नी जो है ट्रेडिंग की वो इम्प्रूव हो। ठीक है, और आप फाइट करते हैं किससे? आप फाइट कर रहे हैं किससे? मशीन से। ये जो ऑपरेटर हैं ये एक्चुअल में मशीन है, तो आप मशीन से फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मशीन से फाइट करने के लिए यानी आपको एक सुपर पावर या सुपर ह्यूमन बनना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी ये जर्नी आपकी कंप्लीट होगी, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ओके, तो इस पर आपको चर्चा करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि किस तरह से जर्नी आपकी इंप्रूव हो। सीवी का डाटा जो है ना वो क्या कहता है कि 90% लोग लॉस करते हैं और सिर्फ 10% लोग प्रॉफिट करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो डाटा है ना 90% और 10% का जो रेशियो है, ये एक्चुअल में सभी इंडस्ट्री में है। ठीक है, सभी इंडस्ट्री में, सभी कंट्री में है। आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म ले लीजिए, फार्मा का प्लेटफॉर्म हो या किसी जॉब का प्लेटफॉर्म हो, तो वहां जो हायर पे बैठे हैं ना वो वहां पर 10% ही हैं। जो हायर पे बैठते हैं ना वो 10% ही बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी के 90% लोग ना मैनेज करते हैं अपने आप को, वो मैनेज करते रहते हैं। ठीक है, कुछ लॉस में भी रहते हैं और वो मैनेज करते रहते हैं, कुछ मार्केट से ही बाहर हो जाते हैं। तो आपको इतना अपने एनालिसिस करनी है मार्केट की कि आप उस 10% में पहुंच सकें। ओके, उसी 10% में पहुंचने के लिए आपको वेट एंड वॉच करने की जरूरत है कि मार्केट क्या बिहेव करने वाला। आपको कितने, आपको 50 पॉइंट चाहिए ना डेली, 40 to 50 पॉइंट चाहिए। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में क्या आपको 40 to 50 पॉइंट चाहिए डेली, तो वो तो आप निकाल ही सकते हैं ना। आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, उसके बाद आपके पॉइंट्स वो आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच करने की आप लोगों को जरूरत है। ठीक है, तो ओवरऑल ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। चाइना का जो वायरस है वो एक्चुअल में एक फ्लू है। ठीक है, वो कोई ऐसा कोई वायरस नहीं है, कॉमन वायरस है। ठीक है,
और जैसे जैसे कोल्ड इंडिया में खत्म होगा तो वैसे वैसे जब तक जैसे आज 15 के बाद वैसे भी इंडिया में कोल्ड की जो जर्नी है वो 15 जैन के बाद खत्म ही हो जाएगी। तो जब तक वो इंडिया में आएगा तो हो सकता है कि जब तक सारी चीजें ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो हमको ज्यादा पैनिक नहीं होना है, अपने इंडिया में अभी सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। और चाइना में जो फ्लू है यानी जो वायरस बता रहे हैं तो वो कॉमन है वहां के लिए, ठीक है। तो उनको चाइना को ही चिंता करने दीजिए। अभी हम लोगों की कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, तो ज्यादा उस पर डिस्कस करना और फोकस करना वो कुछ वेस्ट ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा नहीं उस वायरस में। तो चाइना में जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है ना कि हॉस्पिटल के बेड्स वगैरह फिल हो गए, हाँ ठीक है, पेशेंट ज्यादा आ गए हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है ना, बाहर कंट्री में क्या है कि एंटीबायोटिक्स जो है ना वो जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, राइट। इंडिया की कंडीशन अलग है। इंडिया में तो आपको कोई फीवर भी है तो भी आपको एक पैरासीटामोल और प्लस एक एंटीबायोटिक जो भी है एमोक्सिसिलिन या एजिथ्रोमाइसिन जो भी आपको दे दी, ठीक है। तो बाहर जो क्या है कि बाहर आपको इतनी जल्दी एंटीबायोटिक्स नहीं देते, इसलिए वो थोड़े से जो फ्लू आया है ना वो थोड़े से पेशेंट उसमें ओवर हो गए हैं, तो वहां के बेड्स वगैरह फुल हो गए हैं। तो वहां का जो जनरल अपने इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं जो भी हैं वो वहां से जो वीडियो भेज रहे हैं ना वो उसमें बता रहे हैं कि हाँ इतना पैनिक नहीं है जितना कि सोशल मीडिया पर लोगों ने पैनिक कर दिया है कि चाइना में ये है, वायरस आ गया है, फिर से कोरोना वायरस है, ये है वो है। तो ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी बिल्कुल नहीं है, तो उस पर ज्यादा पैनिक होने की आप लोगों को जरूरत भी नहीं है। तो इतना ज्यादा कोविड में मतलब चाइना उसकी न्यूज से ज्यादा परेशान होते। हाँ जब तक वो इंडिया में इफेक्ट नहीं करे, इंडिया में इफेक्ट करेगा, मान लीजिए 15 जैन के बाद इंडिया में कोल्ड जो है वो खत्म होने से, मतलब खत्म तो नहीं होगा, स्टार्टिंग हो जाएगी उसकी खत्म होने की, जो भी है फेब तक मान लीजिए खत्म भी हो जाएगा कोल्ड इंडिया में। तो जब कोल्ड खत्म हो जाएगा उसके बाद वायरस आएगा, तो गर्मियों में वैसे भी कोई वायरस जो भी है वो चलता नहीं है, वो वैसे भी डेड हो जाता है। तो इतना पैनिक होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो बस ये है इस वायरस का डिटेल, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो अब क्या है कि दोस्तों रिजल्ट आना, सेक्टर्स का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ फ्राइडे को जो अपना मार्केट डाउन हुआ उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो एचडीएफसी बैंक का था, ठीक है। एचडीएफसी बैंक 2.5% डाउन गया, ठीक है। आईसीआईसी बैंक 2% डाउन गया, ठीक है, फ्राइडे को। तो इसमें क्या है कि जो रिजल्ट्स आने थे वो रिजल्ट्स आए हैं सैटरडे को और संडे को, ठीक है, एचडीएफसी के। लेकिन मार्केट फ्राइडे को ही डाउन चला गया, ठीक है। यानी रिजल्ट आने से पहले ही मार्केट डाउन चला गया। तो पैसा जिसको बनाना था उसने पैसा बना लिया। अब मंडे को कोई शॉर्ट करेगा इस न्यूज के बेस पे तो क्या मिलेगा उसको, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसको पैसा बनाना था वो फ्राइडे को बना चुका, जिसको पैसा बनाना था वो फ्राइडे को पैसा बना चुका। मंडे को क्या पॉसिबिलिटी है, मंडे को हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, राइट। तो ये है मतलब मार्केट की कि जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने से पहले ही एक दिन पहले ही मार्केट डाउन चला गया, ठीक है। इतने अच्छे रिजल्ट नहीं थे, एचडीएफसी कासा के जो रिजल्ट आए हैं वो इतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बहुत खराब रिजल्ट है समझ लीजिए, ठीक है। तो उसी की वजह से मार्केट डाउन चला गया। लेकिन रिजल्ट बाद में आए, मार्केट एक दिन पहले ही डाउन चला गया, ठीक है। ये भी हो सकता है मार्केट मंडे को भी डाउन चला जाए, पॉसिबिलिटी है मार्केट मंडे को भी डाउन चला जाए और ज्यादा डाउन चला जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट के आने से पहले भी न्यूज आने से पहले भी मार्केट डाउन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक कितना टूटा फ्राइडे को 2.5%, ठीक है, और आईसीआईसी बैंक 2% टूटा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो टूटा है वो एचडीएफसी बैंक टूटा है। तो बैंक, और मान लीजिए कोई छोटा बैंक है, छोटा बैंक अगर अप में भी जाता है तो उससे बैंक निफ्टी को क्या फर्क पड़ेगा, बैंक निफ्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उतना नहीं करता है, ठीक है। तो अब एचडीएफसी बैंक ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा उस पर बैंक निफ्टी डिपेंड है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या, हम लोग ट्रेडर हैं, बायर भी हैं, साथ में ट्रेडर के साथ में बायर भी है। तो हम लोगों को क्या कि न्यूज जो है ना वो बहुत लेट पता चलता है, राइट। मुझको ही नहीं, सारे ट्रेडर्स को, ठीक है। जब रिजल्ट ही उन्होंने सैटरडे को अनाउंस किए हैं तो न्यूज हम फ्राइडे को कैसे ले लेते हैं, ठीक है। हाँ न्यूज जो है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा लेट में पता चलता है, ठीक है। जो मार्केट के इंटरनल हैं
वो मार्केट को न्यूज के बिहाफ पे ट्रेडिंग करते हैं तो उनको अच्छा प्रॉफिट होता है। अब मार्केट की न्यूज आई सैटरडे को और मार्केट फ्राइडे को ही डाउन चला गया, राइट। मंडे को भी डाउन जा सकता है, हो सकता है साइडवेज हो जाए। अब मंडे को कोई शॉर्ट करने की पोजीशन पे आएगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे जा ही नहीं रहा है, वो भी परेशान होगा, मार्केट की न्यूज इतनी निगेटिव है तो मार्केट में क्यों नहीं जा रहा है। तो ये ओवरऑल कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा बिहेव करते हैं। उन पॉइंट्स को समझना है, आपको एनालिसिस करनी है। मेरी एक राय है कि 9:15 पे ट्रेड ना लें, मार्केट को एनालिसिस करें। इससे आपकी जो जर्नी है वो प्रॉफिटेबल होगी। 2025 आपको प्रॉफिटेबल बनाना है, सीखना है, एनालिसिस करनी है, राइट। वेट एंड वॉच करिए, ग्राफ जैसे ही ओपन होता है मार्केट उसके बाद वेट एंड वॉच करिए आपको किस साइड जाना है, कॉल साइड जाना है, पुट साइड जाना है। ये नहीं है कि मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ और आपने एक एंट्री बना ली, जो भी बनानी है कॉल साइड की या पुट साइड की। तो ये ऐसा प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें, राइट। कुछ कर नहीं सकते इसमें, मार्केट की न्यूज ही लेट में आती है तो ट्रेडर क्या करेगा, ठीक है। तो वेट एंड वॉच करिए, मार्केट को देखते रहिए, सीखते रहिए। क्या सीखना है वो आपके ऊपर है कि आप क्या क्या मार्केट से सीख सकते हैं, ठीक है। मंडे को क्या मार्केट रहेगा, ठीक है, उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज याद रखिए, मंडे के लिए मंडे को मार्केट ओपन होगा कहीं पर जहां भी ओपन होता है, ठीक है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, ठीक है, मैं पॉइंट आउट भी कर दूं, आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर मार्केट ओपन होता है, सॉरी, मार्केट सपोज इस लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल पे ओपन होता है, मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, धीरे धीरे एक कैंडल मार्केट ऊपर बनाता है, तो ट्रेड बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। ट्रेड बड़ा सोच समझ के लीजिएगा। हो सकता है कि मार्केट वहां से रिवर्स कर जाएगा मंडे के लिए, ठीक है। और अगर मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट डाउन की तरफ जाता है, ठीक है, तो वहां से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है मंडे के लिए, ठीक है। तो वेट एंड वॉच करने की जरूरत है आपको, एटलीस्ट हाफ एन आवर से ज्यादा आपको वेट एंड वॉच करें, उसके बाद ही ट्रेड लें, ठीक है। जो अग्रेसिव ट्रेडर हैं वो ट्रेड ले सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, आप ट्रेड ले लीजिए और यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए, नो इश्यू, प्रॉफिट आपका आ जाएगा, ठीक है। इसकी या जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए बेटर है, ठीक है। लेकिन वेट एंड वॉच जो बिगनर है, स्टार्टिंग है इनकी, उनके लिए उनको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही है मार्केट का आज के लिए इतना ही, और बाकी फिर हम लोग मंडे मार्केट में मिलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है दोस्तों। बाय, टेक केयर, थैंक यू। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।